Good morning everyone. I'm Priyanka Maan, vocational teacher of IT in Government Senior Secondary School Badoli. Today I would like to share some important information about NSQF. जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया के अंदर हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चों के पास जॉब्स नहीं है। बच्चे हमारा जो यूथ है वो जॉबलेस है। मेन रीज़न क्या है? रीज़न इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी? नो, रीज़न अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। रीज़न है बच्चों के अंदर वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है जिनके बेसिस पे बच्चे आगे जॉब कर सके और या फिर अपना बिजनेस डेवलप कर सके। ये प्रॉब्लम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की हरियाणा से, दैट इज़ NVEQF, National Vocational Education Qualification Framework. Now we called it as NSQF, National Skill Qualification Framework. और हरियाणा स्टेट ने इस प्रोजेक्ट को बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से रन किया और उसके बाद इंडिया की अदर स्टेट्स के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को अब बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से रन किया जा रहा है। NSQF प्रोजेक्ट का मेन मोटिव है बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए ताकि बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप हो और उन स्किल्स के बेसिस पे बच्चे फ्यूचर में जॉब ले सकें या फिर हायर स्टडी कर सकें उन वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। वोकेशनल एजुकेशन गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल्स में 9th क्लास से स्टार्ट की जाती है। 9th क्लास से 12th क्लास तक। 9th क्लास लेवल 1 होता है और 12th क्लास लेवल 4 होती है और साथ ही साथ NSDC के द्वारा बच्चों को सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं 10th क्लास के बाद और 12th क्लास के बाद। NSQF प्रोजेक्ट के अंदर 14 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं लाइक IT, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, टूरिज्म। इसी तरीके की हमारे पास 14 अलग अलग ट्रेड्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। अभी मैं आप सभी को एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी जिसके अंदर आप सभी देखोगे कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर प्रॉपर लैब बनी हुई है NSQF की और बच्चे पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, डिवाइसेस के साथ अपने प्रैक्टिकल को करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I'm in 12th class. My ocean subject name is Beauty and Wellness, and my ocean subject teacher name is Mrs. Chanchal ma'am. So now I introduce to my Beauty and Wellness lab. Please come. इसके अलावा आज की वीडियो में आप लोगों को विटामिन सी को आपने फेशियल में कैसे यूज करना है ये पता चलेगा। इसके अलावा आज आप लोगों के साथ एक हमारी थ्योरी लैब में ये हमारा थ्योरी रूम है जहाँ पे हम पढ़ते हैं और सीखते भी हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं चंचल मैम ने अभी स्मार्ट बोर्ड ऑन कर रखा है जिससे हमें पता चलता है कि ये स्टेप कहाँ पे कैसे और कौन सा प्रोडक्ट से यूज होंगे। सी अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो फेशियल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम स्मार्ट बोर्ड ऑन कर देते हैं हमारे लिए जिससे हम सेल्फ प्रैक्टिकल खुद कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट जितने को होते हैं वो इससे रिलेटेड वो हमें सबके सब साथ के साथ क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर हम सेल्फ प्रैक्टिकल खुद करते हैं और जो भी हमारे एक आधा डाउट जो बाहर रह जाता है थ्योरी लैब में वो हमारे प्रैक्टिकल लैब में आके बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। नाउ मैं सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का और श्री मनोहर लाल खट्टर जी का जिन्होंने हमारे स्कूल में ये लैब अवेलेबल कराई और यहाँ के सारे सामान मैम हमें खुद देते हैं। हमें कुछ भी अपने घर से लाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे हमें हमारे करियर के बारे में भी इतना सोचना नहीं पड़ता कि हम लोग अपने करियर को लेकर जो पहले डाउटफुल रहते थे अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल रिलैक्स और फ्री महसूस करते हैं यहाँ आके। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं हमारी मैम हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं जिससे हमें मतलब जो भी डाउट हमारे एक आधा था वो भी यहाँ पे आके इतने अच्छे से क्लियर हो जाते हैं कि अगर हम घर जाके भी खुद से करते हैं तो भी बहुत अच्छे से हम फिनिशिंग दे पाते हैं अपने क्लास तक के स्टेप को। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सभी को नमस्कार, मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार रिटेल आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की
रिटेल सेक्टर के इंक्यूबेशन सेंटर से, जो कि स्थित है पानीपत के GG++ शिवनगर में। और हम अब इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर में बच्चों को कैसे कैसे सिखाया जाता है और क्या क्या उनको थ्योरेटिकल या क्या क्या प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा सिटिंग एरिया है जहाँ पे बच्चों को थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड या LED के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे हमारी थ्योरी की क्लासेस लगती हैं जहाँ कि बच्चों को सिखाया जाता है अच्छे से। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एरिया की तरफ, जिसमें बच्चों को प्रोडक्ट मेकिंग सिखाई जाती है। यहाँ देखिए, हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है और हैंड वॉश कैसे बनाया जाता है या फिर हैंड सैनिटाइज़र। यहाँ पे देखिए बच्चे प्रैक्टिकल वर्क करते हुए अगरबत्ती बनाते हुए। ये इन बच्चों ने इस मशीन के माध्यम से अगरबत्ती बनाई है जो आपके सामने है। यहाँ पे इन मशीनों पे वर्क किया जाता है। इस प्रकार से ये बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखते हैं जिनका उपयोग ये अपने आने वाले जीवन में करने वाले हैं। आइए हम अब आपको लेके चलते हैं हमारे पैकिंग एरिया की तरफ, जिसमें वस्तुओं की पैकिंग करना सिखाया जाता है। ये हमारा पैकिंग एरिया है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वस्तुओं को बनाने के बाद उनकी पैकिंग करते हैं, जिनको आगे के लिए भेज दिया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपका सैनिटाइज़र है, अगरबत्ती है, जिनकी आपको मेकिंग दिखाई थी, और अब यहाँ पे इन बच्चों के द्वारा इनकी पैकिंग की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम भरत है। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और हम यहाँ पर रिटेल की ट्रेनिंग के लिए आते हैं और हमें यहाँ पर शैम्पू, अगरबत्ती बनाना सिखाया जाता है और इनकी पैकिंग करना भी सिखाया जाता है। ये इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि आने वाले टाइम में हम इनसे सीखकर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। और ये आप सभी बच्चों के अंदर जो स्किल्स हैं, स्पेशली आपकी IT की स्किल्स हैं, उन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप इन फ्यूचर अपनी स्किल्स को बढ़ा सको और एक अपने लिए अपना अच्छा फ्यूचर बना सको। तो यहाँ पे आप लोगों को 12 दिन की ट्रेनिंग है। IT की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें डिफरेंट स्किल्स होंगी, आपके बेसिक से लेके जो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इंटरनेट का कैसे यूज़ करना है। साइज वगैरह कैसे ठीक कर सकते हैं और इसमें हमें नंदिनी, आई रीड इन 11th क्लास में आज आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताना चाहती हूँ। जो हमारे जो ब्रेन पे होती है वो फ्रंटल बोन होती है, उसके बाद जो हमारी ये दोनों साइड में टेम्पोरल बोन होती है, जो हमारे नोज पे होती है वो नोजियल बोन होती है, जो हमारी आंखों में होती है वो लैग्रिमल बोन होती है, जो हमारे नोज पे होती है वो नोजियल बोन होती है, जो हमारे नोज के नीचे होती है वो मैक्सिला बोन होती है, जो हमारे चिन पे होती है वो मैंडिबल बोन होती है।
और हमारी दोनों साइड शोल्डर कर रहे हैं, ये कैल्विन बोन होती है, ये हमारे रिब्स होते हैं 12 एक साइड 12 एक साइड 24 रिब्स होते हैं। ये हमारा जो सिस्टम होता है पैलेट सिस्टम होता है, जिसे पैलेट बोन बोलते हैं। ये हमारी फ्यूमर बोन होती है, ये हमारी सबसे लंबी बोन होती है। उसी तरह घुटनों में हमारे पटेला बोन होती है, फिर हमारे नीचे घुटनों से नीचे अंदर की तरफ टिबुला, बाहर की तरफ फिबुला होते हैं हमारे। उसी तरह पैर में टार्सल, मेटाटार्सल, फिर फ्लैंजिश होती है। हमारे हाथ में होती है जो हमारी ये बोन ह्यूमरस बोन होती है, अंदर की साइड अल्ना, बाहर की तरफ रेडियस होती है। फिर हमारी होती है कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिश। और उसी तरह हमारे बोन में पीछे स्पाइनल कोड होती है, ये हमारी स्पाइनल कोड होती है। इसमें हमारे 5 सैक्रम्स होते हैं, 12 थैरोसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं और ये हमारी कोकिक्स होती है। मैंने 9th क्लास से पीसीए ली है। पीसीए में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैम ने 9th क्लास में हमें फर्स्ट एड के बारे में बताया था, अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसकी फर्स्ट एड कैसे करनी है। मैम ने हमें बहुत सी प्रैक्टिकल भी करवाई है, जैसे बीपी कैसे लेना है, स्केलेटन के बारे में, टेम्परेचर कैसे लेना है, ऐसी बहुत सी प्रैक्टिकल मैम ने हमें करवाई है। पीसीए में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं इसी बेस पर पढ़ना चाहती हूँ और आगे चलकर मैं बीएससी विद नर्सिंग करना चाहती हूँ। थैंक यू। छाजपुर कला पानीपत। आज मैं आप सभी को NSQF का स्किल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने जब से यह स्किल सब्जेक्ट लिया है तब से मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस सब्जेक्ट में मुझे छोटी से छोटी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, योगा और फिटनेस वर्क कैसे किया जाता है वह भी सीखने को मिला है। इस सब्जेक्ट को लेने से पहले भी मैं बहुत से गेम करती थी, लेकिन इस सब्जेक्ट को लेने के बाद मुझे इसमें अलग से अलग प्रॉप्स इक्विपमेंट कैसे यूज़ किए जाते हैं वह सभी बच्चे एग्रीकल्चर विषय के रूप में ज्ञान हासिल करते हैं और ये हमारी एग्रीकल्चर की लैब और उसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं। जैसे हमारे पास सीड्स हैं, इसके अलावा प्रो ट्रे हैं,
ये सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके अलावा हमारे पास सीड्स, फर्टिलाइज़र, हैंड स्प्रेयर, इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे पास सोयल और वाटर को टेस्ट करने की हमारे पास किट है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो विभाग के द्वारा प्रोवाइड की हुई है। 2-वे मीटर है, तो अगर आप खड़े हों और ये जो आपके हाथ में 2-वे मीटर है, इस इक्विपमेंट के बारे में बताएं कि ये जो इक्विपमेंट है ये किस तरह से इस्तेमाल होता है। सर जी, हम ये 2-वे मीटर है, इससे मिट्टी जांच और नमी की जांच कर सकते हैं जी। जो ये 2 सुई दिखाई दे रही है, इसको हम मिट्टी में डाल के और इस बटन से हम नमी जांच कर सकते हैं कि कितनी नमी है और पौधे को कब पानी लगाया जाए। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि भाई इसमें कितनी नमी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये नमी जो मिट्टी है ना, जो हमारा पौधे के पास जो पानी दिया हुआ उसमें डाल देंगे। अच्छा, उस तरह से कर लेते हैं। दीपिका से पूछना चाहूँगा कि ये 10th क्लास की एग्रीकल्चर की छात्रा है, तो बेटा आप हमें बताएं कि एग्रीकल्चर विषय में आगे हम +2 के बाद क्या क्या कर सकते हैं? हम 12वीं के बाद हम पलवल में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, और हरियाणा की एकमात्र हिसार में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हम BSc करके किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर लग सकते हैं। अगर हमें रोजगार करना है तो रोजगार भी कर सकते हैं। क्या क्या रोजगार कर सकते हैं? जैसे 12वीं के बाद अगर बच्चा चाहे तो क्या रोजगार कर सकता है? जैसे कि खाद या किसी भी चीज़ से दुकान करना, और मिट्टी की जांच की दुकान। यानी वो खाद, बीज या फिर जो रसायन है उनको बेच सकता है। इसके अलावा मिट्टी की जांच करने की जो शॉप है उसको वो कर सकता है। इसके अलावा 12वीं के बाद आपको कनाडा, UAE या फिर इसके अलावा एक देश और है ब्रिटेन, वहाँ पे जाने के का भी आपके पास मौका है। आप वहाँ भी जा सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर या दूसरे किसी भी आप स्किल सब्जेक्ट को पढ़ रखा है। तो ये थे हमारे बच्चे जो एग्रीकल्चर विषय पढ़ रहे हैं।